हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने आप सब लोगों की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। गाइस, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करो ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और कैसी जानकारी चाहिए आपको। तो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो और आगे बढ़ते हैं इस डार्क वर्ल्ड में। आज का मेरा टॉपिक है नेगेटिव अटैक। क्या आपको डरावने सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों में भूत प्रेत को देखते हो? क्या आप नेगेटिव बीइंग्स को देखते हो? क्या आप अपने सपनों से डर के उठ जाते हो? क्या आपके सपनों में आप अपनी शादी होते हुए देखते हो या फिर किसी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए अपने आप को देखते हो? या फिर आप अपने सपनों में देखते हो किसी बीइंग्स को जो अपने आप को एंजल बता रहा हो, जिसके पास आपके लिए मैसेज हो, कोई ये बता रहा हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ या मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। जब भी हम इस तरह के ड्रीम्स देखते हैं जहाँ पे डरावने बीइंग्स आते हैं और हम डर जाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमने एक नाइटमेयर देखा, एक डरावना सपना देखा, लेकिन इस सपने के पीछे की हकीकत क्या है? कई बार जो लोअर डायमेंशनल बीइंग्स होते हैं, लोअर डायमेंशन में जो फंसे हुए हैं, वो हमारे ड्रीम्स के थ्रू हम पे अटैक करते हैं। और उनके अटैक करने का रीज़न वही है कि वो हमारी एनर्जी को चुराना चाहते हैं, हमें परेशान करना चाहते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे इस तरह की एंटिटीज़ को हमारे निगेटिव इमोशन बहुत पसंद होते हैं। शेम, गिल्ट, फियर, ये इसी सब पे फीड करते हैं। निगेटिव इमोशंस ही इनकी जान है एक तरह से। तो ये हमारे सपनों के थ्रू हमारे ऊपर अटैक करते हैं ताकि हम उस माइंडसेट में चले जाएं। कभी हम विक्टिम माइंडसेट में चले जाएं, फियर, शेम, गिल्ट फील करें, सेक्सुअल ड्रीम्स दिखाना जिससे हम शेम फील करें। हो सकता है आपको ऐसा कोई सेक्सुअल ड्रीम आया हो जहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप बना रहे हो या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके साथ आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको एक गिल्ट सा आ जाता है वो देख के। तो ये निगेटिव बीइंग्स यही चाहते हैं। ये फिजिकली आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए ये आपके ड्रीम वर्ल्ड में आपको अटैक करते हैं। और एक्चुअली में ऐसा हो रहा होता है कि जब भी आप इस तरह के ड्रीम में जाते हो तो एक्चुअली ये बीइंग्स आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। कई बार आपने ड्रीम में ऐसा भी देखा होगा कि ये बीइंग्स आपको कुछ खाने पीने का सामान दे रहे हैं और हो सकता है ऐसा भी इन्होंने बोला हो कि तुम मेरे साथ चलो और आपने मना कर दिया। जब हमें डरावने सपने आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि डरावने सपनों के अलावा भी ये और किस तरह से हमारे ड्रीम वर्ल्ड में हमें अटैक करते हैं। सपनों में अपनी शादी होते हुए देखना, चाहे आप अपने पर्सन के साथ देख रहे हो, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ देख रहे हो, पर सपनों में जो शादी आप देखते हो ये एक्चुअली निगेटिव बीइंग्स आपकी उस वर्ल्ड में शादी करा रहे होते हैं एक निगेटिव बीइंग से। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह से ये आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो जो शादी आप देख रहे हो वो एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि अब आने वाली लाइफ में आपकी शादी होगी, खुशियाँ आएंगी। वो एक निगेटिव ड्रीम होता है और उस ड्रीम के थ्रू ये आपकी शादी सच में एक नेगेटिव एंटिटी से उस वर्ल्ड में करा रहे होते हैं। और कई बार ऐसी शादियों से ये निगेटिव इम्प्लांट हमारे अंदर कर देते हैं। ये आपकी सोल बॉडी में निगेटिविटी डालने के लिए ऐसा करते हैं। कई बार इस तरह से ये इम्प्लांट्स डालते हैं, कुछ निगेटिव बीइंग्स को अटैच कर देते हैं और वो हमारी एनर्जी सक करने लग जाते हैं।
इसी तरह से ये सेक्सुअल ड्रीम्स के थ्रू भी इम्प्लांट करते हैं। वो जो आप देखते हो वो इम्प्लांट का एक प्रोसेस है। ये कई बार ट्विन फ्लेम के केसेस में तो ऐसा बहुत बार होता है कि ये एस्ट्रल रेप करते हैं। आई नो ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, बट हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस जर्नी में हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम ट्विन फ्लेम, जो भी स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में आता है ये उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनका बस एक ही एजेंडा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना, आपके असेंशन को रोकना। क्या आपने कभी ऐसी ड्रीम देखी है जिसमें कोई अपने आप को एंजल बता रहा हो? हम सभी एंजल से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। बहुत एक पॉजिटिव एंजल बता रहा हो कि देखो मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ड्रीम्स में आके गाइड करूँगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ बी वेयर, वो कोई एंजल नहीं है। एंजल्स कभी भी अपने ट्रू फॉर्म में हमारे ड्रीम्स में नहीं आते हैं। एंजल्स का हमसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का बहुत अलग तरीका होता है। वो इस तरह ड्रीम में आके कभी अपने आप को नहीं दिखाएंगे कि देखो हम एंजल हैं, हमारे विंग्स हैं, हम एक एंजलिक रूप में आए हैं, अब आप मेरी बातें मानो क्योंकि हम ड्रीम में आपके लिए संदेशा लाए हैं। इस तरह की चीज़ें करके ये आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता है तो वो ये सोचते हैं कि हमसे सच में एंजल कांटेक्ट कर रहे हैं, और एंजल अगर हमें बोल रहे हैं ये चीज़ करने के लिए तो हमारे लिए सही होगा, और ये सोच के वो उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। बट वो एंजल नहीं होते, ये निगेटिव बीइंग्स होते हैं, ये डीमंस होते हैं जो किसी का भी रूप ले सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कभी अपने पर्सन को ड्रीम में देखा हो, और हो सकता है आपको ये चीज़ फील भी हुआ हो कि वो आपका पर्सन नहीं है। जब भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप उसकी आंखों में देखो। आपके पर्सन की आंखें और उस डीमन की आंखें बिल्कुल अलग होंगी, आप पहचान जाओगे। जैसे ही आप आईज में देखोगे तो आप ये चीज़ पहचान जाओगे। तो क्या करें अगर वो एंजेलिक फॉर्म में आते हैं हमसे मिलने के लिए? अगर इस तरह का कोई ड्रीम आप देखते हो तो आप उसको वहाँ पे मना कर दो, और आप कोशिश करो कि उस ड्रीम से निकल जाओ, क्योंकि वो लूसिड ड्रीमिंग होती है तो उस ड्रीम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये ऐसे ड्रीम में आए हों कभी आपके क्लोज रिलेटिव बनके, और इनका आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर ये निगेटिव बीइंग्स आपके ड्रीम में किसी का भी रूप लेके आते हैं, आपके रिलेटिव, एंजल, या फिर आपका पर्सन, डीएम, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, तो आप नोटिस करोगे कि ये हमेशा पहले तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, उसके बाद हमेशा बोलेंगे कि तुम हमारी बातों को मानना, हम तुम्हें मैसेजेस देंगे और तुम उस बात को मानना। जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एंजल्स या फिर जो हमारे लव्ड वन हैं, जो अभी अलाइव हैं या फिर अलाइव नहीं हैं, वो आ करके इस तरह से बोलें। तो आप ये चीज़ समझ जाना कि ये एक निगेटिव बीइंग का काम है, और वो आपके वेल विशर नहीं है, और आपको वहाँ पे मना करना है कि आप उनकी बात नहीं मानोगे। इस तरह से आप उस ड्रीम से कोशिश करके अपने आप को निकाल सकते हो। बाद में मैं आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन कैसे करना है वो आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी, तो मेरे साथ आप बने रहना। तो इस तरह से आपको उस ड्रीम से बाहर निकलना है, और आपको उनको मना करना है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमारे एक ही माँ बाप हैं, हमारे डिवाइन जो है वही हमारी माँ है, वही हमारे बाप है, हम सिर्फ डिवाइन की बात मानते हैं, सिर्फ डिवाइन और अपनी सोल, उनको यही बोलना है और आपको, और वहाँ से कोशिश करना है कि आप उस सपने से जग जाओ। अगर आप सपने में अपने किसी मृत परिजन को देखते हो और वो आपसे हेल्प मांग रहे हो या फिर आपको कुछ गाइड कर रहे हो, तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल मत सोचना कि वो आपके इस जन्म में क्या थे। जब आप वो जीवित थे तो आपके, चाहे वो फादर थे या आपकी वो मदर थी, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, या फिर बाल बच्चे, कोई भी हो, आप ये मत सोचो कि अब वो वापस आए हैं और वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि अब उनकी सोल आपकी हेल्प कर रही है, उनकी सोल आपको देख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं होता, जब भी एक आत्मा यहाँ से चली जाती है, इस 3D वर्ल्ड से उसका कनेक्शन कट जाता है और वो अपने शरीर को छोड़ देती है, उसके साथ ही यहाँ के सारे बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि एक आत्मा के बहुत सारे जन्म हुए हैं, बहुत बार उनकी शादी भी हो सकती है हुई हो, और बहुत बार वो अलग अलग रिलेशनशिप में भी गए हों। तो प्लीज़, जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, उसका आपसे जो रिश्ता था, जो बहुत आत्मीय रिश्ता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हो सकता है आपके लिए मानना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा क्या बहुत डिफ़िकल्ट, पर यही सच है कि आपको उनको भी इंटरटेन नहीं करना है। आप इन अटैक से बचने के लिए अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें और रात को सोते वक्त आप प्रे करके सोएं डिवाइन को कि आप अपने ऑरिक फील्ड में किसी को आने की परमिशन नहीं देते हो। ऐसा करने से आप बहुत हद तक इनके अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो। जितना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। पर हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर बहुत निगेटिव अटैक्स हो रहे हैं। कई बार उनकी ऑरा में होल होते हैं, कई बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी में और आगे बढ़ गए हैं, कोई लाइट वर्कर है, कोई हीलर है। तो इस तरह के लोगों के ऊपर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं एक मेडिटेशन लेके आऊँगी इस सैटरडे को, जो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा 24 आवर्स के लिए, और आपको डेली वो मेडिटेशन करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।